प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि आरएनए जो है उसके टाइप्स हम पढ़ रहे हैं और एमआरएनए के बारे में कुछ चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, सो एमआरएनए जो है जिसको हम बोल रहे थे क्या, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ऑफ कोर्स जो है क्या करेगा, मैसेज को कैरी करेगा, है ना। कहाँ से कहाँ कैरी करेगा, डीएनए से उस साइट तक जहाँ पर जो है प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। ठीक है, सो जो आइडिया है कि भाई एमआरएनए जैसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ये जो आइडिया है आपको पता है कि जैकब एंड मोनार्ड ने जो है प्रपोज किया था। ठीक है, तो वो लोग बेसिकली क्या कह रहे थे, सो उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ आपके पास क्या है, डीएनए है और दूसरी तरफ जो है वो साइट है जहाँ पर आपका जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होगा, दैट इज राइबोसोम। ठीक है, सो क्वेश्चन ये था कि डीएनए पर तो क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, सो डीएनए हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नाउ how this genetic information will pass to the ribosomal site. So for that, the Jacob and Monod said that there is a molecule called as the mRNA, messenger RNA, which actually construct or manufactured on this DNA strand itself. And then the information available at DNA is transferred first to the mRNA, or you can say the genetic information encoded into the mRNA, and that mRNA delivered to this ribosomal site, where according to the genetic information which DNA given to the mRNA will there the protein will be synthesized. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, एक्चुअली यहाँ पर आपका mRNA बन रहा है और यही mRNA क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से आप यूं कह सकते हो कि डीएनए और राइबोसोम के बीच में एक जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, mRNA। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूं तो ये कहीं बीच में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, दिस इज mRNA, है ना। सो mRNA एंड देन राइबोसोम वेयर प्रोटीन हैज टू सिंथेसाइज। ठीक है, सो ये वाली जो है जो आइडिया है, ये हम कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, जैकब एंड मोनार्ड ने। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये mRNA जो है इसका बेसिकली जो डीएनए स्ट्रैंड है ना, उस पे सिंथेसिस कैसे होता है। आप सभी को पता है कि जनरली जो है डीएनए आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड होगा उसकी हेल्प से एमआरएनए कैसे बनता है और इंफॉर्मेशन उसके अंदर कैसे पहुंचती है जिसको वो राइबोसोम पर लेकर के आता है। तो स्टेप्स हम एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ mRNA। ठीक है, सो सबसे पहली चीज तो आपके पास क्या होगा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर लेट्स से कि आपके पास ये डीएनए स्ट्रैंड है ना। मान लीजिए कि यहाँ 5 प्राइम है और यहाँ पर 3 प्राइम है। ठीक है, कोई भी प्राइम हो सकता है, बट बेसिकली यहाँ पर 5 हम इसको ले सकते हैं, 3 भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्योंकि हमें कैपिंग करना है बाद में, जो कि हमेशा 5 प्राइम पर ही ऐड होती है, इसलिए
5 को मैंने पहले लिखा है, ठीक है। सो लेट्स से ये हमारा क्या है, आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अब डीएनए स्ट्रैंड पर ऑफ कोर्स क्या होंगे, बेसिस होंगे। लेट्स से यहाँ पर कुछ इस तरह के बेसिस हैं, ए टी, ए सी जी, ए सी जी, ये कुछ आपके बेस है। अब इसकी इस डीएनए, ये डीएनए क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, है ना, क्या करने के लिए, आरएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। आरएनए स्ट्रैंड को कैसे सिंथेसाइज करेगा, मान लीजिए अगर ये 3 प्राइम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3:5 प्राइम, ठीक है। पेयरिंग किस तरह से होगी आप सभी जानते हैं, ए की जगह पर टी आना चाहिए, बट रिमेंबर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, सो लेट्स से डीएनए स्ट्रैंड, नाउ हियर इट इज फॉर्मिंग द आरएनए स्ट्रैंड। सो टू फॉर्म द आरएनए स्ट्रैंड देयर विल बी रेप्लिकेशन, है ना, एंड रेप्लिकेशन में जो है क्या होगा कि ये बेस पेयरिंग होगी। कैसे होगी, यहाँ से ये वाला स्ट्रैंड बन गया, ए जो है यहाँ पर टी आना चाहिए, इसकी जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा आरएनए के केस में, है ना। टी की जगह तो ए ही आएगा, ए की जगह पर क्या आ जाएगा, अगेन नॉट टी, यू, है ना। फिर सी की जगह पर जी, जी विल पेयर विद सी, ए विल पेयर विद यू, A again pair with U, C with G and G with C, right? So this is how the RNA strand will form. Now, अगर मैं अब इन दोनों स्ट्रैंड को क्या करूं, दोनों स्ट्रैंड को अगर मैं एक साथ रखता हूं, है ना, तो कंबाइंड जो आपका स्ट्रैंड मिलेगा, डबल स्ट्रैंड, वो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको, ठीक है। यही वाला कंबाइंड स्ट्रैंड आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो लेट से यहां पर जो है क्या है, आपके कुछ डार्क रीजन है, ठीक है, या डार्क सेगमेंट्स हैं, ठीक। ठीक है, सो ये आपके डार्क स्ट्रैंड हैं। तो रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे HNRNA, ठीक है। ये क्या होगा, HNRNA मतलब हेटेरोन्यूक्लियस RNA, हेटेरोन्यूक्लियस RNA, राइट। हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए, अब क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, तो कंबाइंड फॉर्म में मतलब जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होगी वो सारी इंफॉर्मेशन इस एचएनआरएनए के पास भी होगी, ठीक है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, तो इसके पास जैसे डीएनए में होता है वैसे ही इसमें क्या होगा, एक तो इसमें क्या होगा, कोडिंग पार्ट होगा एचएनआरएनए के अंदर, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो नॉन कोडिंग पार्ट होगा, ठीक है, नॉन कोडिंग पार्ट, ठीक है। अब कोडिंग पार्ट जो होता है उसको स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसका नाम होता है आपका एक्सॉन, ठीक है। नॉन कोडिंग पार्ट जो होता है इसका नाम होता है इंट्रॉन, ठीक है। अब क्योंकि हमें जो है इंफॉर्मेशन कौन सी वाली पहुंचाना है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो राइबोसोमल साइट पर जेनेटिक वाली, तो जेनेटिक वाली मतलब जो कोडेड पार्ट है उसकी हमें जरूरत है, ठीक है। तो कोडिंग वाला पार्ट कौन सा है, ये जो डार्क वाला आपको पार्ट दिख रहा है ये कोडेड पार्ट है, मतलब ये सारे क्या है, हमारे एक्सॉन है। सो एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, exon 3 and exon 4. So we have now in this strand 4 exons, right? And remaining the unshaded parts are introns. So I1, I2 and I3. ठीक है। HNRNA जो आपके पास है इसमें दोनों इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, किस फॉर्म में, कोडेड नॉन कोडेड फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये जो अच्छा एक और चीज आपको याद रखनी है बच्चों कि ये जो आपके पास एचएनआरएनए का स्ट्रैंड आया है
इसमें आपको पैकेजिंग अलग अलग टाइप से मिल सकती है। जैसे अगर आपकी पैकेजिंग कैसी है, टाइट है, अगर टाइटली ये जो है इंट्रॉन और एक्सॉन्स जो है पैक्ड है तो उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, ठीक है। और अगर ये लूजली पैक्ड है तो उसको हम बोलते हैं क्या, हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। सो ये पॉइंट अगर अभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो HNRNA है इसके साथ क्या होगा, है ना। सो आपके पास ये क्या मिल गया है, एक तरह से HNRNA का स्ट्रैंड मिल गया है। HNRNA क्या होगा, इट विल अंडरगो स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग मतलब इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। मतलब एक्सॉन्स वाले पार्ट्स और इंट्रॉन्स वाले पार्ट्स जो है इनको हमें कट करके अलग करना है। क्यों, क्योंकि एक्सॉन्स हमें चाहिए निकालने हैं बाहर, और उन्हीं को जो है एक साथ ऐड करके अटैच करके हम क्या करेंगे कि बेसिकली जो है हमें जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, या जो राइबोसोम है जहां पर, वहां पर उसको हमें भेजना होगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप विल बी स्प्लाइसिंग। सो HNRNA undergoes स्प्लाइसिंग, है ना। अब ये किसकी हेल्प से होगा, तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। स्प्लाइसिंग यूजिंग एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये एंजाइम एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, कि ये जो है ये इनको कुछ इस तरह से अलग कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये एक पार्ट आ जाएगा, देन आपके पास ये इंट्रॉन आ जाएगा, ये एक्सॉन आ जाएगा, ठीक है। देन यू विल सी सो इस तरह से कुछ जो है आपको मिल जाएंगे स्ट्रैंड्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्सॉन 1 2 देन 3 एंड हियर 4, ठीक है। और रेस्ट ये क्या है आपके I1 देन I2 एंड देन I3, ठीक है। चलो अब इनके साथ क्या होगा भाई, अब ये जो एक्सॉन्स अलग अलग हो गए हैं, इन सारे एक्सॉन्स को हम क्या करेंगे, एक साथ जो है लाइगेट करवा देंगे, है ना, मतलब इनको जोड़ देंगे। कैसे होगा ये देखते हैं। सो यू विल सी कि ये जो सेपरेटेड पार्ट्स हैं, नाउ दे विल undergo ligation using the enzyme ligase, है ना। और अब जो है क्या होगा कि जितने भी हम कह सकते हैं कि चारों के चारों एक्सॉन्स थे वो आपस में क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे, है ना। सो ये हमारे पास आ गया है कौन सा स्ट्रैंड, एक तरह से mRNA का स्ट्रैंड। लेकिन आपको याद ये रखना है, ठीक है, कि ये जो स्ट्रैंड आया है, ठीक है, ये mRNA, इसको हम mRNA अभी नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो है बहुत ही अनस्टेबल जो है स्ट्रैंड है, ठीक है। हमें इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, और स्टेबलाइज करने के लिए हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, कैपिंग करनी पड़ेगी और टेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज हाईली unstable strand and cannot be considered as mRNA, right? So to stabilize
stabilize it and convert it into mRNA, we have to add cap and tail on endpoints or tail at endpoints. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें आगे चल के ये आपके पास डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, और इस ठीक है, ये वाला जो डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ पर अब ये चला आ रहा था क्या 5 प्राइम और 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम। सो यहाँ पर आपने क्या कर दी, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक तरह से कैप ऐड कर दिया, सो आपने कैपिंग कर ली, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आप जो है टेल ऐड कर देंगे, यहाँ पर आपकी हो जाएगी टेल, ठीक है। सो ये अब जो ये पार्ट आया है इसको हम क्या कह सकते हैं, mRNA कह सकते हैं। सो दिस इज हाउ द mRNA एक्चुअली फॉर्म्स। लेकिन अब mRNA का क्योंकि आपके सिलेबस में डिटेल स्ट्रक्चर है, सो थोड़ी बहुत इसके अंदर और भी चीजें आपकी रहेंगी। किस तरह से रहेंगी ये देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसमें अलग अलग पार्ट्स अब आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है क्या कैप दिख रहा है। ये कैप किस चीज से मिलकर के बना होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है हम कह सकते हैं कि जो ग्वानाइन होता है उससे मिलकर के आपको बनेगा। कैप विल बी मेड अप ऑफ ग्वानाइन और बेटर वुड बी मिथाइलेटेड ग्वानाइन, ठीक है, मेड अप ऑफ मिथाइलेटेड ग्वानाइन, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने कुछ शेडेड पार्ट बनाए हैं, ठीक है, तो ये जो शेडेड पार्ट है जो स्टार्टिंग में, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। ये स्टार्ट कोडॉन जो है हमेशा जिन अमाइनो एसिड से बनेगा उसका नाम होता है AUG, ठीक है, ऑलवेज मेड अप ऑफ AUG बेसेस, ठीक है, या ट्रिपलेट्स। यहाँ पर दूसरी तरफ आपको दिख रहा है ये स्टॉप कोडॉन, ठीक है। स्टॉप कोडॉन, 3 इंपॉर्टेंट स्टॉप कोडॉन होते हैं, उन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, कैन बी 1 आउट ऑफ 3। कौन कौन से हैं 3? UGA, UAG and UAA. So these are the 3 stop codons, and out of these 3 one can be available here on this part. This is known as the stop codon, and this entire part is our main structural part of the mRNA, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, जीन्स आपके अवेलेबल होते हैं। सो मेन स्ट्रक्चरल पार्ट of mRNA containing genes which ultimately synthesize the protein, ठीक है। सो ये क्या करेगा बेसिकली आगे आने वाले टाइम में, ये जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। एंड आपको ये भी एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों कि जो ये mRNA आया है, ठीक है, इसके अंदर सिंगल जीन भी हो सकता है,
और मल्टीपल जीन्स भी हो सकते हैं यहाँ, ठीक है। सिंगल जीन के केस में इसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, मल्टीपल जीन्स के केस में इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, सिस्ट्रॉन पॉलीसिस्ट्रॉन। एंड एक और चीज आपको याद रखना है, एमआरएनए कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या है, शॉर्ट लिव्ड का मीनिंग ये है कि ये एक बार में अगर सिंथेसाइज होगा, एक बार ये सिंथेसाइज हुआ, एक बार ये बन गया, एक बार में वो एक ही प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा एंड लेटर ऑन दिस विल डिसअपीयर और डीजेनरेटेड, ठीक है। अगेन अगर इसको दूसरा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है तो दूसरे प्रोटीन के लिए इसको अपना सिंथेसिस फिर से करवाना होगा। मतलब ये क्या है, एक तरह से शॉर्ट लिव्ड जो है इसका हम कह सकते हैं कि नेचर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड दिस mRNA structural part. Thank you.